हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मैथ्स क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे ऑलरेडी एनसीईआरटी 10th क्लास की मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम में, जिसमें अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 3, जिसमें प्रश्नावली 3.1 हम खत्म कर चुके हैं और 3.2 में प्रश्न क्रमांक 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न 2, जिसमें 3 पार्ट अपने को दे रखे हैं। क्वेश्चन पहले ही मैंने ऑलरेडी लिख लिया ताकि अपने टाइम की बचत हो जाए। देखिए, अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो देखिए, अब तक हमने ये चीज नहीं पढ़ी, तो इसी को पहले समझ लेते हैं कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है। तो देखिए, ध्यान से समझना। पिछली जो क्लासेज में अपन ने पढ़ा था कि इस तरह से हम क्या बना रहे थे, इन बीजगणितीय समीकरणों की ग्राफीय निरूपण हम कर रहे थे। तो उस ग्राफीय निरूपण में क्या था कि इस तरह से दोनों समीकरणों की 2 लाइनें बनती थी, ठीक है। और हम कह रहे थे कि वो जो दोनों लाइनें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, जिस बिंदु पर वो दोनों लाइनें, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वो बिंदु क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु होता है। क्या होता है? उभयनिष्ठ बिंदु। और वो उभयनिष्ठ बिंदु ही इन दोनों रेखाओं का हल होता है। यानी कि जैसे इससे जस्ट पिछले सवाल में हमने 5 पेन और 7 कलम वाला सवाल पढ़ा था, उसमें इस बिंदु पर जो क्रमांक आए थे, इस बिंदु के जो निर्देशांक आए थे, जो भुज और कोटि, मतलब एक्स अक्ष वाले को हम भुज बोलते हैं और वाई अक्ष वाले पॉइंट को कोटि बोलते हैं। तो यहाँ के जो निर्देशांक आए थे उसी के अकॉर्डिंग हमने कहा था कि एक पेन की वैल्यू और एक कलम की वैल्यू, मतलब पेंसिल की और कलम की वैल्यू हमने डिसाइड की थी। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वही दोनों का आंसर होता है। अब ध्यान से समझना कि एक कंडीशन ऐसी बनती ग्राफ की कि इस तरह से ये ग्राफ है, चलिए ग्राफ रहने दीजिए। जैसे इसी ग्राफ में कहीं मान लो इस तरह से 2 रेखाएं बन गई, एक ऐसे बन गई और एक इसी के समानांतर बन गई। तो अब बताइए कि ये जो दोनों समानांतर रेखाएं हैं, ये समानांतर रेखाएं आगे या इस साइड कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी क्या? नहीं करेंगी। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी, तो फिर उनका आंसर कैसे निकलेगा? मतलब उभयनिष्ठ बिंदु कौन सा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आता है, ठीक है। एक और कंडीशन ऐसी बनती है कि जैसे एक रेखा ये है इस तरह से और दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसी के ऊपर ही बनती है, इसी के बिल्कुल ऊपर। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे जो पॉइंट इस रेखा के लिए यहां आएगा वही पॉइंट दूसरी रेखा के लिए सेम आएगा। फिर माना कि यहां जो पॉइंट है फर्स्ट रेखा के लिए, तो सेकंड रेखा के लिए भी वही पॉइंट वापस आएगा। तीसरा पॉइंट अगर यहाँ पे है तो वही तीसरा पॉइंट जो सेकंड रेखा है उसके लिए भी वापस आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन में सारे बिंदु, सारे पॉइंट दोनों रेखाओं में क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं। सारे क्या होते हैं? उभयनिष्ठ होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन अपने रेखाओं की बन सकती है। या तो वो एक दूसरे को काटेंगी, मतलब कि प्रतिच्छेद करेंगी, तब उन दोनों रेखाओं में एक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। दूसरी कंडीशन, वो रेखाएं अगर काट नहीं रही है तो एक दूसरे के पैरेलल समानांतर हो सकती है, जैसे कि रेल की 2 पटरियां होती है, ठीक है। जैसे हमारे इस बोर्ड की ऊपर वाली किनार और ये नीचे वाली किनार, दोनों हमेशा अनंत तक आगे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो उस कंडीशन में हम इनको क्या बोलेंगे? समानांतर या फिर समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलेंगे? समपाती रेखाएं। तो इस कंडीशन में तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, और इस कंडीशन में ये रेखाएं हैं समानांतर, समानांतर रेखाएं, ठीक है।
और ये जो कंडीशन है जिसमें एक के ऊपर दूसरी या दूसरी के ऊपर पहली, इस तरह से ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल सटी हुई है, यानी कि इसके प्रत्येक बिंदु, इन दोनों रेखाओं का प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। क्या होता है? इनमें प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। तो इस कंडीशन में इन दोनों रेखाओं को क्या कहते हैं हम? जब प्रत्येक बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो हम इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं बोलते हैं? समपाती रेखाएं। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमारी रेखाएं आती है। दो चर होते हैं दोनों रेखाओं में, तो उन दोनों चर को, जैसे पहला वाला जो चर होता है उसे हम नाम देते हैं ए, और जो दूसरा चर होता है उसे हम नाम देते हैं बी। तो अब देखिए जो दूसरी रेखा है उसके चर को भी नाम हम देते हैं ए, और दूसरे वाले चर को नाम देते हैं बी। तो बताइए जब दो रेखाओं को एक साथ अपन काम में लेंगे तो ए और ए, बी और बी, तो इसमें ए का गुणांक कितना है, इसमें बी का गुणांक कितना, तो ये क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स वाला चर है इसका जो गुणांक है इसे ए की जगह हम नाम दे देते हैं a1, और जो दूसरी समीकरण का जो x का गुणांक है उसे हम नाम दे देते हैं a2। ठीक है, अब जो दूसरा चर है इसका जो गुणांक है इसे हमने नाम दे दिया b1, और दूसरी समीकरण का जो गुणांक है उसे हमने नाम दे दिया b2। ठीक है, ये तो चर वाली बात हो गई। अब जो अचर पद होता है, इस अचर पद को हमने पहली समीकरण वाले को नाम दे दिया c1 और दूसरी समीकरण वाले को नाम दे दिया c2। बात समझ में आ गई? जो x के गुणांक है उनका नाम a1 a2, जो y के गुणांक है उनका नाम b1 b2, और जो अचर पद है वो हो गए c1 c2। ठीक है, ऐसा ही इस प्रश्न में हो जाएगा, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2, और ये c1 ये c2। ऐसे ही इसमें हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर? चलिए, तो इस प्रकार से अब जो ये दो समीकरणें हैं, कौन सी? रेखिक समीकरणें, और कौन सी? दो चर वाली। तो इन दो चर वाली रेखिक समीकरणों को अब हम क्या करेंगे कि पहचान करेंगे इनको देख के, या इनमें से कुछ फॉर्मूला लगा के कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या समानांतर हैं या फिर समपाती हैं। या तो वो बनेंगी प्रतिच्छेदी, या वो बनेंगी समानांतर, या फिर वो बनेंगी समपाती। तो हम क्या करेंगे कि इन गुणांकों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब भी कोई अपने को इन रेखाओं का एक रेखिक युग्म हमें दिया है तो इस रेखिक युग्म में या समीकरण युग्म में सबसे पहले हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2, मतलब a1 बटा a2 का मान निकालेंगे। कुछ भी मान आएगा, हो सकता है कि 3/2 आ जाए, 4/5 आ जाए, 1/3 आ जाए, कुछ भी मान आ जाएगा। आ गया? अब क्या निकालेंगे हम? b1 और b2 का अनुपात निकालेंगे, b1 अनुपात b2, मतलब जैसे a1 a2 निकाला वैसे ही b1 b2 भी निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे ही a1 a2 और b1 b2 हमने निकाल लिया और हमें पता चला कि इसका जो मान आता है और इसका जो मान आता है दोनों क्या है? बराबर नहीं है, मतलब ये वाला मान अलग है और ये वाला मान अलग है। अगर ऐसी स्थिति पाई जाती है तब हम कहेंगे कि दोनों रेखाएं कौन सी बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। कौन सी बनेंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी कि इस कंडीशन में रेखाएं प्रतिच्छेदी बनेंगी और उनका एक हल बनेगा। कितना? एक हल, यानी कि इस सिचुएशन में अद्वितीय हल, एक जो हल बनता है उसे हम कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब उसके जैसा दूसरा हल नहीं, मतलब एक आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक बिंदु पे ये एक दूसरे को काट रही है, एक बिंदु इनका प्रतिच्छेद है, तो कितना उभयनिष्ठ हल आएगा? एक उभयनिष्ठ हल आएगा, जिसे हम कहेंगे अद्वितीय हल। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए अगर दूसरी कंडीशन में क्या बनता है कि जैसे ही हमने a1 a2 निकाला, a1 अपॉन a2 का मान निकाला, फिर a1 बटा a2 निकालने के बाद फिर क्या निकालेंगे हम? b1 अपॉन b2 निकालेंगे। b1 b2 भी निकाल लिए। तो
तो जैसे ही हमने a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू निकाली तो हमने देखा कि यार ये दोनों वैल्यू तो क्या है, इक्वल है, मतलब बराबर है। जब दोनों वैल्यू बराबर आ जाती है तब हम क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू भी निकालेंगे, C1/C2 की वैल्यू निकालेंगे। कब? जब दोनों का मान, दोनों की वैल्यू समान आती है, बराबर आती है, तो C1/C2 निकालेंगे। अदरवाइज a1/a2 और b1/b2 अगर बराबर नहीं है तो हम प्रतिच्छेदी रेखाएं और अद्वितीय हल लिख देंगे, मतलब बनेगा। अब आगे प्रश्न अगर कहता है कि मान निकाले तो निकालेंगे, अगर नहीं कहता तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न में हमें यही चीज पता करनी है कि जो समीकरणों के आपको युग्म दिए हुए हैं, तो इन समीकरणों के युग्म में जो रेखाएं बनेंगी, जब हम इनको ग्राफ में बनाएंगे तो ग्राफ में बनाने पर ये जो रेखाएं बनेंगी वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई बनेंगी, या समानांतर बनेंगी, या वो संपाती बनेंगी। तीनों में से कौन सी कंडीशन को बनाएंगी? तो हर बार अपन ग्राफ बना के ही चेक करें जरूरी नहीं है, हमारे पास इस फॉर्मूले से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो परीक्षा में आ गया कि आपको ये बताना है कि ये रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है या संपाती है, तो आप वहां ग्राफ बनाने तो नहीं बैठोगे, इतना लंबा चौड़ा करोगे, तब पता चलेगा कि यार ये संपाती है या समांतर। तो वो नहीं करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट a1/a2 निकालेंगे, फिर b1/b2 निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है, इनका एक हल आएगा। अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तब हम C1 C2 भी निकालेंगे। ठीक है, अब C1 C2 निकालने के बाद क्या कंडीशन बनती है कि अगर C1 C2 बराबर नहीं आया, ये दोनों तो बराबर आ गए लेकिन C1 C2 इसके बराबर नहीं है, ठीक है, ये दोनों तो बराबर है तो C1 C2 इनके बराबर नहीं है, तब क्या कंडीशन बनती है? तब कंडीशन हमारी बनती है समानांतर कंडीशन। कौन सी कंडीशन बनेगी? समानांतर कंडीशन, यानी कि दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, क्योंकि दोनों का अनुपात बराबर है तो दोनों बराबर अनुपात में चल रही है, और C1 C2 का जो अनुपात है वो इन दोनों के बीच का गैप आता है। ठीक है, ये बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं अपन, पर फिलहाल अपने को इतना सा समझना है कि अगर a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू बराबर आ जाती है और C1 C2 की वैल्यू इनके बराबर नहीं आती है, तब हम कौन सी रेखाएं बनाते हैं या बनती हैं? समानांतर रेखाएं। बात समझ में आ गई? तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में कौन सी रेखाएं बनेंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, तीसरी कंडीशन कि जैसे ही हमने a1 a2 निकाला, a1/a2, ठीक है, फिर हमने b1 b2 निकाला और दोनों बराबर आ गया, तो दोनों जब बराबर आता है तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, अगली स्टेप क्या बनती है कि C1 C2 भी निकालो। चलिए हमने C1/C2 भी निकाल दिया, और जैसे ही C1 C2 हमने निकाला तो हमने देखा कि यार ये भी इनके बराबर ही आ गया। तो जब ये सिचुएशन बनती है कि a1 a2 b1 b2 C1 C2 तीनों ही इक्वल आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तब हमारी जो रेखाएं हैं वो बनती है ये वाली कंडीशन। तब हमारी रेखाएं कौन सी बनेंगी? संपाती रेखाएं बनेंगी। कौन सी रेखाएं बनेंगी? संपाती रेखाएं। ठीक है, अब हल की अगर हम बात करें तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी मतलब एक बिंदु पे काट रही हैं तो एक हल बनता है। जब रेखाएं समांतर बनती है तब ये कहीं भी काटती नहीं है, मतलब इनमें कोई भी हल नहीं बनता है, तो इस सिचुएशन में कोई हल नहीं बनता। जब रेखाएं इस कंडीशन में बनती है मतलब संपाती रेखाएं होती है, तो संपाती रेखाओं में क्या होता है, प्रत्येक बिंदु उनका उभयनिष्ठ होता है, यानी कि इस सिचुएशन में हल कितने बनेंगे इनके? अनंत हल बन जाएंगे। कितने हल बन जाएंगे? अनंत हल बन जाएंगे। इसमें तो बनेगा अपना कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और इसमें बनेगा अपना अनंत हल। कितने हल बनेंगे इसमें? अनंत हल बनेंगे, मतलब इतने हल बनेंगे कि हम उनको निकाल भी नहीं पाएंगे, जो भी बिंदु आएगा दोनों में उभयनिष्ठ आएगा। ठीक है, तो वो अनंत हो जाएंगे, सारे आंसर बन जाएंगे। तो इस चीज को एक बार आप क्या करिए, इस चीज को, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इन सवालों को हल करते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करिए और इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है,
और अगर वीडियो को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, और अपने दोस्त जितने भी हैं अपने फ्रेंड सर्कल में सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए, आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो देखिए, पहला सवाल अपन सॉल्व करते हैं। क्या करना है इसमें हमें, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 इन अनुपातों की अपने को तुलना करनी है, मतलब उनको कंपैरिजन करना है। और तुलना करने के बाद हमें ये बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है वो प्रतिच्छेद वाली कंडीशन में बन रही है या समानांतर में है या फिर समपाती। तीनों चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो आइए देखते हैं। ये है अपना A1, ये अपना A2, ये अपना B1, ये अपना B2, ये C1 और ये C2। ठीक है। तो अपन निकालेंगे A1 अपॉन A2। तो देखिए A1 अपॉन A2 कितना है, 5/7 ये आ गया। अब हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 अपॉन B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6। ये कट रहा है ना, 2 से कट रहा है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 से कट गया। यहाँ पे माइनस था, माइनस वापस लगा दो। देखिए A1 A2 का मान तो आया 5/7 और B1 B2 का मान आया -2/3। तो दोनों अनुपात बराबर है क्या, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनी, सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। सो यहाँ कंडीशन कौन सी बन रही है, यहाँ लिखेंगे इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ये जो दोनों रेखाएं हैं वो क्या करेंगी, जब ग्राफ बनाएंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब इस तरह से काटेंगी। बात समझ में आ गई। ये अपना सीधा ही आंसर हो गया, सीधा पता चल गया। चलिए दूसरा करते हैं। दूसरे में देखिए, ये अपना A1 है, ये अपना A2, ये B1, ये B2, ये C1 और ये C2। चलिए सिंस A1 सॉरी पहले A1 A2 निकालते हैं। A1 अपॉन A2 कितना आ रहा है 9/18। काट दो 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो A1 अपॉन A2 का मान आ गया 1/2। फिर निकालिए चलो B1 अपॉन B2। तो B1 B2 निकालेंगे 3/6, 3/6, 3/6। ये भी 3, ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो देखिए A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 दोनों का मान क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू अगर समान आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तब हम C1 अपॉन C2 भी निकालेंगे। तो निकालो भाई C1 अपॉन C2। C1 अपॉन C2 हमने निकाला तो कितना आया 12/24, 12/24। 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यहाँ 24 था ना। तो देखिए C1 अपॉन C2 का मान भी 1/2 आ गया। इसका मतलब कौन सी कंडीशन बन गई, जो तीसरी वाली कंडीशन पढ़ी थी अपन ने कि तीनों ही क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, इसलिए समपाती रेखाएं, कौन सी रेखाएं बनेंगी, समपाती रेखाएं। क्योंकि दोनों रेखाएं ग्राफ में जब बनेंगी तो एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी। जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर से गुजरेंगी तो सारे हल इनके समान होंगे, उभयनिष्ठ होंगे, मतलब अनंत हल बनेंगे। और रेखाएं कौन सी बन जाएंगी, समपाती रेखाएं बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि तीनों ही तुलनाओं का मान मतलब समान आ रहा है। ठीक है। चलिए थर्ड अपन करते हैं सॉल्व। इसमें अपना ये हो गया A1, ये अपना A2, ये B1, ये अपना B2, ये C1, ये C2। तो चलिए A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालते हैं। तो A1 है अपना 6 और A2 है अपना 2।
2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 आ गया। अब निकालते हैं अपन b1/b2। तो देखिए b1/b2 में क्या है, b1 तो है -3 और b2 देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि किसी भी चर राशि के गुणा में 1 हमेशा होता है, ये हमने पढ़ा है और हम जानते भी हैं। तो इस y के गुणा में भी कितना है, 1 है, और 1 के आगे माइनस लगा हुआ है, यानी कि -1। माइनस का माइनस में भाग देंगे तो प्लस बन जाएगा, और 1 का भाग 3 में देंगे तो फिर 3 बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों भी बराबर आ गए। जब a1 a2 b1 b2 बराबर आ जाते हैं तो हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि c1 c2 निकालो। तो चलिए c1 c2 निकाल दो। c1 c2 निकालेंगे तो c1 10 है और c2 अपना 9 है, 10/9। 10 में 9 का भाग नहीं जा रहा, ऐसे ही रहने दो। तो देखिए a1 a2 और b1 b2 ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन c1 c2 अपना बराबर नहीं है। ठीक है, तो c1 c2 अपना बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन गई कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी कि शुरू वाले 2 तुलनाएं तो बराबर हैं, लेकिन तीसरी तुलना बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कौन सी रेखाएं बनेंगी, समानांतर रेखाएं बनेंगी। कौन सी बनेंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है और मुझे उम्मीद है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। तो इसको बढ़िया से आपको रिवाइज करना है। कहीं पे कोई आपको डाउट लग रहा है, कोई चीज में आपको समस्या आ रही है, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपका सॉर्ट आउट जरूर करवाऊंगा। और लाइट भी चली गई है, तो चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में, नए सेशन में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप इसको बढ़िया से रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। और अपने जितने भी कमजोर विद्यार्थी, उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर उनको डर लग रहा है, 2 महीने अपने एग्जाम में है कि यार कहीं मैं फेल नहीं हो जाऊं, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अपन इतनी बारीकियों से और मेन वो चैप्टर सबसे पहले पढ़ेंगे जो अपना स्कोरिंग सब्जेक्ट रहने वाला है। तो आपके लिए एक पासिंग मार्क्स लाने की क्लास साबित हो सकती है, और जरूर होगी। तो आप अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करिए और आप भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।